नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड की जो 18वीं वन रिपोर्ट है, उसके बारे में, ठीक है? उत्तराखंड से देखिए वन रिपोर्ट से हमेशा ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है 21 सितंबर को, ठीक है? तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो वन से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े नहीं है तो स्टडी विद सागर नाम से चैनल है, आप जुड़ जाइए, या फिर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक भी टेलीग्राम का मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? 18वीं वन रिपोर्ट उत्तराखंड 2023। 2023 यानी कि देखिए जो ये वन रिपोर्ट होती है, ये द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है, यानी कि इसका प्रकाशन है हर 2 साल के अंतराल में प्रकाशन किया जाता है, ठीक है? इस बार जो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 थी, कब प्रकाशित हुई थी? तो 21 दिसंबर 2024 को, ये डेट याद रखिएगा, 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट अ, का प्रकाशन किया गया, ठीक है? इसको जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका आपका मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको जारी किया जाता है, एफएसआई द्वारा। पहली जो सर्वेक्षण रिपोर्ट थी 1987 में जारी की गई थी, ठीक है? तब से 2 वर्ष के अंतराल में ये हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है? तो ये इस बार जो कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जो आई थी, उसकी तुलना में उत्तराखंड के कुल वनों में 22.98 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, यानी कि -22.98 वर्ग किलोमीटर आपका जो वन क्षेत्र है वह कम हो गया है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। -22.998 वर्ग किलोमीटर जो आपका वन एरिया है वह उत्तराखंड में कम हो गया है 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है? ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो वन होते हैं, आपको पता है, अति सघन वन यानी कि वीडीएफ। वीडीएफ होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अति सघन, जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। उनका क्षेत्रफल कितना है? तो 5266.58 वर्ग किलोमीटर में वीडीएफ यानी कि अति सघन वन पाए जाते हैं, जो 9.85% है। और मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्र कितना है? 12,517.63 वर्ग किलोमीटर है, और इसका प्रतिशत में 23.40% है। और सबसे ज्यादा मीडियम यानी कि मध्यम सघन वन ही पाए जाते हैं उत्तराखंड में। खुले वन 6,519.62 वर्ग किलोमीटर में है, और ये टोटल कितना है? 12.19% है, ठीक है? तो उत्तराखंड में देखिए टोटल जो क्षेत्रफल है, उसमें से 24,303.83 प्रतिशत वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका? वन है, यानी कि 24,303.83 वर्ग किलोमीटर में आपके वन है। रेस्ट में आपका क्या है? जो आपका लिविंग जो आपका एरिया है वो है आपका, ठीक है? तो कितना है? 45.44% आपका क्षेत्रफल में क्या है? आपके वन है उत्तराखंड में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए स्क्रब। स्क्रब होता है आपका झाड़ी झंखाड़ जो होती है, या फिर आपकी जो घास होती है वो होती है, वो वाला एरिया कितना है? 412.88 वर्ग किलोमीटर में स्क्रब क्षेत्र है, जो 0.77% है टोटल इसका, ठीक है? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप जरूर देखिएगा। सबसे ज्यादा क्या है? एमडीएफ यानी कि मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद खुले वन आते हैं, उसके बाद आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एमडीएफ है, उसके बाद ओएफ है, उसके बाद वीडीएफ है, और सबसे क्रम क्या है आपका? स्क्रब है, यानी कि झाड़ी है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए जनपदवार वन क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देख लीजिए 2021 की तुलना में क्या क्या रहा है, ठीक है? तो अल्मोड़ा में देखिए, अल्मोड़ा का जो वन क्षेत्र है, अल्मोड़ा का वन क्षेत्रफल कितना है?
3144.05 है, ठीक है। इसमें वीडीएफ आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारी टेबल आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम केवल यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं हम 2021 की तुलना में। देखिए 4.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अल्मोड़ा में बढ़ा है, ठीक है। बागेश्वर में देखिए कम हुआ है, -2.36। चमोली में भी कम हुआ है, -9.36। चंपावत में भी -3.28। देखिए 13 जिलों में से 7 जिलों में आपका 9 जिलों में आपका नेगेटिव में रहा है आपका, यानी कि घटा है, और 4 ही जिले हैं जहाँ पे आपका क्षेत्रफल बढ़ा है। आपका देहरादून में 4.67% बढ़ा है, पौड़ी गढ़वाल में 0.58 बढ़ा है, हरिद्वार में माइनस रहा है आपका 2.47, नैनीताल में 0.77, पिथौरागढ़ में 0.68, रुद्रप्रयाग में -3.23 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वहीं टिहरी गढ़वाल में आपकी 8.87% की वृद्धि हुई है। उधम सिंह नगर में -11.29 की कमी आई है। उत्तरकाशी में -10.65 की कमी आई है वर्ग किलोमीटर। टोटल जैसे आपको ऊपर बताया था 22.98 क्या है, वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कमी आई है उत्तराखंड में, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल आपका कितना है, 53,483 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टेबल के आधार पे मैंने आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, वो टेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे ज्यादा घने वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का है, सबसे ज्यादा नैनीताल में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा घने वन। और उससे थोड़े से कम देहरादून में, और उससे कम आपके उत्तरकाशी में, यानी कि तीन जो बड़े ज्यादा घनत्व वाले जो आपके जिले हैं, वो आपके नैनीताल है, फिर देहरादून है, फिर उत्तरकाशी है। मध्यम घने वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि एमडीएफ सबसे ज्यादा पौड़ी में पाए जाते हैं। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मध्यम घने वन यानी कि एमडीएफ कहाँ पाए जाते हैं, तो पौड़ी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा घने वन पूछेगा तो नैनीताल हो गया, और ओपन वन पूछेगा तो टिहरी हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यम घने वन में देखिए सबसे ज्यादा मध्यम घने वन पौड़ी में है, फिर उसके बाद उत्तरकाशी में, फिर उसके बाद आपका नैनीताल में। ऐसे खुले वन सबसे ज्यादा कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक है। सबसे ज्यादा खुले वन आपके पौड़ी में है, फिर आपके टिहरी में है, उसके बाद फिर आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। तो क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्रम। झाड़ी स्क्रब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड ऑन किया है। टिहरी में सबसे ज्यादा झाड़ियां घास पाई जाती हैं, उसके बाद पौड़ी में, उसके बाद देहरादून में, ठीक है। तो ये चारों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, सबसे ज्यादा वन किस जनपद में, तो पौड़ी में है। पौड़ी में 3360.55 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, ठीक है। 3360.55 वर्ग किलोमीटर में पौड़ी में वन पाए जाते हैं, यानी कि पौड़ी में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है वनों का। उसके बाद उत्तरकाशी में 3,223.86 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। उसके बाद आपका नैनीताल आता है, यानी कि टॉप तीन हो गए, पहले में पौड़ी, दूसरे में उत्तरकाशी, तीसरे में नैनीताल। नैनीताल में 2866.55 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके उधम सिंह नगर में, मात्र 494.17 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है हरिद्वार। ये क्रम आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हरिद्वार 564.76 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग आता है 1146.61 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पहले आपका यूडियन आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा रुद्रप्रयाग आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन, यानी कि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से चंपावत में सबसे ज्यादा वन है, 69.06 प्रतिशत वर्ग किलो क्षेत्रफल पे आपका चंपावत में वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत में सबसे पहले आपका चंपावत आ जाएगा, उसके बाद आपका नैनीताल है 67.43, यानी कि उसके बाद आपका नैनीताल आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी में 63.7% 07% क्षेत्र पे आपका वन पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिशत की दृष्टि से हो गया, ऊपर था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन, यानी कि सबसे कम प्रतिशत वन कहाँ पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले में यूडियन आ जाएगा, 19.44% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हरिद्वार आ गया। हरिद्वार में कितना है, 23.93%। उसके बाद आपका पिथौरागढ़ आ गया। पिथौरागढ़ में 30.15% क्षेत्रफल पे आपका क्या है, वन है, ठीक है। तो ये प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम
वन वाले वो हो गए, जनपद हो गए। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कमी किसमें आई है? तो सबसे ज़्यादा कमी आई है उधम सिंह नगर में, कितनी? -11.29 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कमी किसमें आई है? उधम सिंह नगर जिले में आई है, वनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। उसके बाद आपका उत्तरकाशी हो गया -10.65 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद चमोली हो गया -9.36 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे पहले यूडीएन हो गया, फिर उसके बाद उत्तरकाशी हो गया, उसके बाद आपका चमोली हो गया, ठीक है? तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कमी आई है सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली में। और वृद्धि किसमें आई है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी गढ़वाल में 8.87 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले नंबर पे टिहरी गढ़वाल आ जाएगा। उसके बाद देहरादून में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है टिहरी के बाद, यानी कि 4.7, यानी कि किस में हो गया? देहरादून में हो गया 4.7 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इसके बाद अल्मोड़ा में हुई है 4.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, उसके बाद आपका अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है? तो एक क्रम आपने याद रखना है, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, ठीक है? तो ये थे देखिए वन रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड की विशेष जो वन रिपोर्ट है उसको यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए सारे पॉइंट जितने भी यहाँ पे आपको करवाए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं, साथ में वीडियो देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं, और जिनको नोट डाउन नहीं करना है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? बाकी होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उस पे आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? साथ में रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।